ओम नमो भगवते सादर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार प्रेम से सभी लोग यह घोष करें, बोली राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। हल्का से इको बनाओ। श्री राधा मुकुंद भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री विंध्यवासिनी महारानी की, श्री साईं बाबा की, गौ माता, गंगे माता, भारत माता की, श्री रामचरितमानस भगवान की, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सरस्वती मैया की, श्री गणेश भगवान की, श्री कनक बिहारी भगवान की, श्री कनक बिहारी महारानी की। लोका राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि। आदिभवानी शारदे
अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। श्री गुरुचरणों की वंदना करता बालक गुरु मेरे आशीष दो कथा रसिक हनुमान प्रभु अवद्रव दया के धाम आप सभी को इस बालदास की जय। सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम सभी लोग गाइए।
अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदात्मा परम पिता परमात्मा कारण करुणा गरुड़ालय सच्चिदानंद भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगत जननी जगदम्बा मैत्री माता जानकी जी तथा उन्हीं के कृपा पात्र रंजन तनय प्रबंधन नंदन श्री पवन पुत्र हनुमंतलाल जी महाराज, प्रातः स्मरण नित्य वंदनीय अर्चन महिमा महामंडित परम पूजनीय श्री गुरुदेव चरण कमल एवं मात्र पितृ चरण कमल, परम पूजनीय नित्य वंदनीय अर्चन महिमा महामंडित इस महायज्ञ के श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, सभी जागृत विद्वान विप्रमंडली संत समाज तथा दूर देश से आए हुए भगवत पादार वृंदानुरागी कथा प्रेमी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताएं, शक्ति स्वरूपा बहनें तथा देश के भावी कर्णधार नौनिहाल प्यारे बच्चों, इस दास को यहाँ तक पहुँचाने के लिए निमित्त बनने वाले हमारे परम आदरणीय परम हृदय के स्नेही परम श्रद्धेय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आदरणीय श्री डॉक्टर राकेश पांडे जी महाराज, इस महान कार्य में अग्रसर श्री साईं बाबा मंदिर के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर दिनेश सोनकर जी, समिति के समस्त सदस्यगण, सभी कार्यकर्तागण, श्री राम कथा में हमारे साथ सहयोग दे रहे आदरणीय श्री नीरज उपाध्याय जी, आदरणीय श्री गौरव शर्मा जी और हमारे परम प्रिय भाई श्री अजय कुमार जी महाराज, अभी संचालन कर रहे हमारे परम आदरणीय श्री बड़े भैया जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भगवत भक्तगण। भगवान की महती कृपा से इस मानव जीवन में शुभ अवसर प्राप्त होते हैं जब हम लोग सामूहिक रूप से बैठ करके स्वस्थ चित्त मन से भगवान के चरित्र का गुणानुवाद करें, भगवान के पतित पावन कथा का स्वादन करें, भगवान के पवित्र नाम का आश्रय ले। ऐसा सुनहरा अवसर हमें और आप लोगों को इस छत्तीसगढ़ प्रांत में धमतरी जिला के अंतर्गत कोलियारी के पवित्र ग्राम में श्री साईं बाबा महाराज के इस पवित्र प्रांगण में महानदी के पावन तट पर विंध्यवासिनी मैया की गोद में श्री रुद्रेश्वर महादेव की कृपा से 5 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत चैत्र राम नवमी के पावन पर्व पर नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्री राम कथा सुनने को प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरे कथा श्रोता प्रेमियों, आइए जो सुंदर समय मिला है इसका सदुपयोग करते हुए श्री रामचरितमानस के चंद पंक्तियों पर विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण मार्ग प्रशस्त होता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बॉम्बे के नागोठने से श्री राम कथा के पूर्व आयोजक परम आदरणीय श्री विनोद दुबे जी, आदरणीय श्री अविनाश कुमार पांडे जी, हमारे परम श्रद्धेय श्रीधर द्विवेदी जी एवं जितने भी लोग ऑनलाइन हैं सबका शुभ स्वागतम, सबको सादर प्रणाम। मोरी धिठा
जो बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन हे तो अरुमाता निज स्नेह समेता बैठे शांत होई सुनहु सचेता बैठे शांत होई सुनहु सचेता। राम कृपा ते मिलहि अस हम सब कह सतसंग सावधान होई सुनहु अब श्रीमानस कथा प्रसंग। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधावर कृष्णचंद्र की जय। जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती मैया दुर्गा जी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मुँह चला जाओ, मुँह गर्म होता कि अपन भला भला जगमाया। आइए बड़ी भगवान की कृपा है, हम सब बड़भागी हैं विंध्यवासिनी मैया के चरणों में बैठ करके श्री साईं बाबा महाराज के सानिध्य में महानदी के तट पर रुद्रेश्वर महादेव की कृपा से इस कोलियारी ग्राम की इस पवित्र भूमि के पवित्रांगण में श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए हम सब बड़भागी हैं। बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने बिंदु पर चलें। आदरणीय मास्टर साहब, हम लोगों का बिंदु क्या है? मानस भरत। आइए बड़े प्रेम से हम लोग श्री राम श्री राम। नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो चलने दीजिए। ये वाला थोड़ी बढ़ा रहा है, जरा जरा तो दोनों बढ़ा दीजिए, जरा जरा थोड़ा। आइए प्रथम भरत के चरना प्रणाम। प्रथम भरत की चरना प्रथम
मानस भरत के अंतर्गत ये 2 चौपाई मैंने बिंदु लिया है। श्री भरत जी का चरित्र जो है मानस में अद्वितीय है, बहुत ही तात्विक है, बहुत ही सात्विक है, बहुत ही पवित्र है। श्री भरत जी का चरित्र अगर कोई श्रवण कर ले तो निश्चित है कि श्री सीताराम जी के चरणों में उसको प्रेम हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति भरत जी का चरित्र सुनेगा, भरत जी का चरित्र गाएगा, उसके जीवन में गारंटी है कि त्याग की वृत्ति हो जाएगी। उसके जीवन में साधुता आएगी। एक बड़ी अच्छी बात बताएं, मैंने कल भी निवेदन किया था, श्री रामचरितमानस के बाल कांड में जब चारों भाइयों की वंदना की गई है तो 9 चौपाई लिखी गई। मास्टर साहब, 2 चौपाई में भरत की वंदना है, जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। सर्वप्रथम 2 चौपाई में भरत जी की वंदना, फिर 4 चौपाई में लक्ष्मण जी की वंदना, फिर 1 चौपाई में शत्रुघ्न जी की वंदना, फिर 2 चौपाई में राम जी की वंदना। भरत के चरना जासु नेम व्रत जाहि न बरना। राम इसके बाद फिर 4 चौपाई लक्ष्मण की वंदना। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। 1 चौपाई हो गई। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भैतार, सदा सुसानुकूल कृपा सिंधु सौमित्र गुना। ये 4 चौपाई लक्ष्मण की वंदना हो गई।
फिर एक चौपाई में शत्रुघ्न की वंदना। रिपुसूदन पद कमल नमामि शूर सुशील भरतयनुगामि। राम के चरित्र का अनुकरण न जाने कितने लोगों ने किया होगा, लेकिन भरत के चरित्र का अनुकरण किसने किया? शुद्ध प्योर संत है श्री भरत जी महाराज। राम तो भगवंत है, भगवंत के चरित्र को बहुत लोग अनुकरणीय कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन भरत जैसे साधु का चरित्र कौन ग्रहण किया? चौपाई को सुनेंगे तब ध्यान आएगा किसने ग्रहण किया। रिपुसूदन पद कमल नमामि शूर सुशील भरतयनुगामि। एक चौपाई में शत्रुघ्न की वंदना हो गई। फिर कै चौपाई हो गई? गिन पाया कोई? गिन पाए? पांडे जी गिने कि नहीं गिने? नहीं गिन पाए। हम जा रहे हैं, नहीं गिन पाए। 2 चौपाई भरत की वंदना, 4 लक्ष्मण की, 4 2 6, 1 शत्रुघ्न की 7, फिर 2 चौपाई राम की वंदना। पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ तब लाय। बचन करम रघुनायक, पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ तब लायक। चरण कमल बंदौ तब लायक। चरण कमल बंदौ तब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। ये 9 चौपाई है चारों भाइयों की वंदना। तबला की टुनटुनियां बढ़ाओ, कुछ तुम भी दिमाग लगाओ किसकी आवाज कम है। तबला की जो टुनटुनियां होती है और बढ़ाओ थोड़ा। ठीक। ये 9 चौपाई है, जिसमें प्रथम 2 चौपाई किसके लिए लिखी गई? प्रणव प्रथम भरत के चरना, प्रणव प्रथम भरत के चरना। प्रणव प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाहि न बरना, जासु नेम व्रत जाहि न बरना। जासु नेम व्रत जाहि न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु। लुबुध मधुपैवत जहि न पासु, लुबुध मधुपैवत जहि न पासु। लुबुध मधुपैवत जहि न ये 9 पासु। चौपाई है। 9 चौपाई में प्रथम 2 चौपाई किसके लिए आई? अच्छा पांडे जी, कभी विचार किया आपने? राम जी तो भगवंत है ना, ईश्वर है। सबसे पहले तो वंदना राम के चरण की होनी चाहिए ना।
अब जो लोग यहाँ राम कथा सुनते हैं वो एक एक घंटे के लिए वो पार्टी बुलाई जाती है, गाते हैं और कथा सुनाते हैं। हम थोड़ा दूसरे हिसाब से कथा सुना रहे हैं। हम अयोध्यावासी हैं और हम राम कथा की परंपरा के अंतर्गत सुनाएंगे। और मैंने बिंदु लिया क्या है? मैंने बिंदु लिया है कि मानस भरत मैंने बिंदु लिया है, तो भरत से ही संबंधित सुनाएंगे। ये भरत की वंदना पहले क्यों कर दी? सही पूछिए तो सबसे पहले राम के चरण की वंदना करनी चाहिए। क्यों मास्टर साहब? वो तो ईश्वर हैं, ईश्वर के चरण की वंदना सबसे पहले करनी चाहिए। लेकिन नहीं, उनकी वंदना नहीं कर रहे, उनसे भी पहले लक्ष्मण की वंदना कर रहे हैं। सही पूछे तो राम से पहले शत्रुघ्न की वंदना हुई और शत्रुघ्न से पहले लक्ष्मण की वंदना हुई और लक्ष्मण से पहले भरत की वंदना हुई। क्यों? अगर राम की वंदना पहले हो जाती और भरत की वंदना बाद में होती तो राम की मर्यादा समाप्त हो जाती। आप पूछेंगे वो क्यों? क्योंकि राम जी ने शबरी मैया को जब नवधा भक्ति का उपदेश दिया तो उसमें 7वीं भक्ति पढ़िए। राम जी ने क्या कहा है, जाके मानस का पाठ करिएगा, मिलेगा। शबरी की नवधा भक्ति जो है, नव भक्ति जो भगवान उपदेश दे रहे हैं, उसमें 7वीं भक्ति परमात्मा ने शबरी मैया से क्या कहा, हे माँ 7वीं भक्ति को ग्रहण करो। वो कौन सी है? मोहि मैं जग देखा आदि चल पहले दौड़ा पा रहे सात मोहि मैं जग देखा मोटे संत अधिक कर लेखा। मोटे अधिक नहीं, मोटे संत अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति है माँ जहां भी दृष्टि जाए, जिसको भी देखो वो राम का रूप है। लेकिन अगर जीवन में कोई संत नजर आ जाए तब वह राम से ऊपर होगा, उसका स्थान भगवान से भी ऊपर है। यही तो मुझे सिखाना है और यही मुझे बताना है। करते तो भगवान की पूजा डेली सब लोग हैं मंदिर में आकर, लेकिन संत को अपना नौकर समझते हैं तो सारी पूजा वहीं व्यर्थ होगी। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो पहले भगवान की वाणी को जानो, भगवान की इच्छा क्या है। अगर उनके इच्छा की विपरीत चल करके पूजा करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। मंदिर में जाकर जिस परमात्मा का भजन कर रहे हो, जिसका पूजन कर रहे हो, जप तप कर रहे हो, वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही श्री राम कह रहे हैं। सातों सम मोहि मैं जग देखा,
सातों सम मोहि मैं जग देखा। राम जी का कहनाम है सातों सम मोहि मैं जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा। पूरे संसार में, माताएं भी सुन ले, पूरे संसार में जो भी नजर आवे उसमें राम को देखना चाहिए। नेत्र से जितने लोगों को देखिए पूरी जिंदगी भर, सब में राम को देखना। लेकिन अगर कहीं भाग्य से संत का दर्शन हो जाए तो राम की तरह मत देखना, उसको राम से भी ऊपर देखना। ये राम जी की वाणी है, खुद राम जी कह रहे हैं। इसीलिए राम जी से पहले भरत जी की वंदना हुई, क्योंकि राम जी तो भगवंत हैं, लेकिन भरत जी क्या हैं? भरत जी संत हैं। राम जी भगवंत हैं और भरत जी संत हैं। एक पद्धति और है, क्या? सारा ब्रह्मांड तो राम को भजता है। कभी विचार किए राम किसका भजन कर रहे हैं? सारा ब्रह्मांड राम को भज रहा है, लेकिन राम किसका भजन करते हैं? कभी इसका विचार किए? एक व्यक्ति है, राम किसका भजन कर रहे हैं? राम जी भरत जी के नाम का भजन कर रहे हैं। राम जी भरत जी के नाम का भजन कर रहे हैं। भरत सरीस को राम सनेही, भरत सरीस को राम सनेही, राम सनेही। जग जप राम राम जप जेही, जग जप राम राम जप जेही। जग जप राम राम जप जेही। जग जप राम राम जप जेही। भरत सरीस को राम सनेही, भरत सरीस को राम सनेही, राम सनेही। जग जप राम राम जप जेही, जग जप राम राम जप जेही। जग जप राम राम जप जेही। सारा ब्रह्मांड राम का जप करता है, लेकिन राम किसका जप करते हैं? भरत जी का जप कर रहे हैं। ये बात पता कैसे चली? जब श्री भरत जी महाराज राम को मनाने जा रहे थे और भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं भरत जी महाराज, भरत जी को जब देखा है भारद्वाज जी ने श्री प्रयाग जी में, भारद्वाज जी ने कहा, हे भरत, किस जन्म का फल है कि सीताराम जी का दर्शन मिला, लक्ष्मण का दर्शन मिला, ये तो मैं नहीं जानता हूं। बहुत गंभीरता से मेरी बात समझिएगा। श्री भारद्वाज जी ने कहा कि हे भरत, किस जन्म का फल है कि सीताराम लक्ष्मण का दर्शन मैंने पाया, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सीताराम लक्ष्मण के दर्शन का फल यही है कि हे भरत जी, आज आपका दर्शन मिला। भरत, आपकी महिमा क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूं, आपकी गरिमा क्या है ये भी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हे भरत, इतना मैं जरूर जानता हूं कि आप कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं। कहे क्यों? कहे आपके नाम को लेकर श्री राम जी रो रहे थे। क्या? मेरे नाम को लेकर मेरे स्वामी जी रो रहे थे? हाँ। कहे क्यों? तब भरद्वाज जी ने कहा कि जब राम जी कहे कि हे गुरुदेव, मैं इस त्रिवेणी के संगम में स्नान करना चाहता हूं। वक्तव्य के समय आवाज धीरे रहेगी।
बहुत मीठा, वक्तव्य में बहुत मीठा रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। भरद्वाज जी से राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं त्रिवेणी में स्नान करना चाहता हूं। हे भरत जी, मैंने राम जी से कहा कि मैं क्या करूं? तो राम जी ने कहा मैं स्नान करना चाहता हूं, आप कृपा करके संकल्प पढ़ दीजिए। पांडे जी, किसी तीर्थ स्थल में, गंगा में, त्रिवेणी के संगम में बिना संकल्प लिए स्नान नहीं करना चाहिए। जब ज्ञानी संतों के बीच में बैठकर कोई सुनेगा तब न ज्ञान की बात मिलेगा, और नौटंकी बाजों क्या सुनेगा तो नौटंकी की बात मिलेगी। भरद्वाज जी ने कहा कि हे भरत, मैं संकल्प पढ़ने के लिए गया, ये देख लीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। वो शिव जी का आगमन कैसे होगा? दो ही रूप में वो मिल सकते हैं, या तो सर्प के रूप में, या तो नंदी पर बैठ करके। क्यों पांडे? कल कथा कह के उतरा तो जिस गाड़ी से जा रहा था, देखिए राम कथावाचक का पद बहुत ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है, अगर वह सात्विक पवित्र ब्राह्मण है, वैष्णव भक्त, तो इसका पद इतना ऊपर होता है कि श्री राम कथा की महिमा के नाते स्वयं भगवान आशुतोष भी उसका चरण छूते हैं। राम कथा मुनिवर जब खाली, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कल भगवान की कथा कहके चला तो रास्ते में शंकर जी सर्प के रूप में चरण छूना चाहे, डॉक्टर साहब गाड़ी चलाए, भगवान भोलेनाथ सर्प बनकर ऊपर आ गए। वहां चरण छूना चाहे, और आज कथा सुना रहा हूं, चूंकि भरत चरित्र है, तो चढ़ के बैलाओं पर भोला टोला दशरथ के चले। चढ़ के बैलाओं पर भोला टोला दशरथ के चले। चढ़ के बैलाओं पर भोला टोला दशरथ के चले। टोला दशरथ के चले, टोला दशरथ के चले, टोला दशरथ के चले, टोला दशरथ के चले। टोला दशरथ के चले, टोला दशरथ के चले। टोला दशरथ के चले, टोला दशरथ के चले। चढ़ के बैलाओं पर भोला टोला दशरथ के चले। चढ़ के बैलाओं पर भोला टोला दशरथ के चले। चढ़ के बैलाओं पर भोला टोला दशरथ के चले। भगवान शिव का आगमन अब डमरू त्रिशूल जटाओं में गंगा लेके थोड़ा प्रकट होंगे। भक्त तो अनुभव करता है, एक बार उधर से आ रहे फिर इधर से आ रहे, कौन हो सकता है? तुलसी यही जग आई के सबसे रहो मिलाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता न किस रूप में कौन आ जाएगा। तो आइए अपने प्रसंग पे हम लोग रहें। महाराज क्या बता रहे थे? भारत द्वाज जी कह रहे हैं कि भरत
जब राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं त्रिवेणी में स्नान करना चाहता हूँ, कृपा करके आप संकल्प पढ़ दीजिए और मैं स्नान कर लूँ। ये कौन कह रहा है? भरद्वाज जी। किससे कह रहे हैं? भरत जी से। कहे भरत, जब राम गले के बराबर जल में गए संगम में स्नान करने के लिए और मैं संकल्प पढ़ना शुरू किया, और संकल्प में जैसे ही मैंने कहा जम्बू दीपे भरत खंडे अरिता, जैसे ही भरत खंडे नाम मैंने लिया, भरत शब्द आते ही राम जी संगम में गिरे धड़ाम से। हाँ भरत, हाँ भरत, हाँ भरत, हाँ भरत, भरत भरत कह के राम जी रोने लगे। भरत जी के नेत्रों से तो आंसू गिरने लगे। क्या मेरे भैया मेरा नाम लेकर रो रहे थे? हाँ भरत। कहे गुरुदेव, आपको पता कैसे चला? तब रो रो के भरद्वाज जी कहने लगे, जाना मरम नहात प्रयागा, जाना कहने का मतलब क्या है? सारा ब्रह्मांड राम को जपता है, लेकिन राम किसको जपते हैं? भरत जी को। भरत जी की वंदना पहले क्यों हुई? क्योंकि राम जी तो भगवंत हैं, लेकिन भरत जी क्या हैं? अभी अभी बताया हूं मैंने। भरत जी क्या हैं? पांडे जी ध्यान लगा के नहीं सुन रहे। भरत जी संत हैं। भरत जी संत है। हम तो कहते हैं जिनके जिनके पास मोबाइल है ना, सब लोग स्विच ऑफ कर दे। ये मोबाइल 3 घंटा कथाओं सुनने में डिस्टर्ब करती है। पूरा जीवन प्रपंच में जा रहा है, रोज का रोज प्रपंच में पड़े। आज तो वो विडंबना हो गई है कि कोई रिश्तेदार अगर घर पे आ जाए, बस एक बार प्रणाम, खुश रहो, पानी आया पी लिया, उसके बाद वो अपने मोबाइल में लग गए टिकटा, वो अपने मोबाइल में लग गए टिकटा, बस खत्म, सारा हालचाल खत्म। वो अपने मोबाइल में व्यस्त है, वो अपने मोबाइल में व्यस्त है। कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, सब अपने, उसे नहीं पता मोबाइल में क्या घुसे रहते हैं। मोबाइल में काम भर के रहो, अन्यथा मोबाइल जितने अच्छी है उतने बुरी भी है। इसलिए प्यारे, भगवान की कथा में भी मन लगाओ, क्योंकि यही साथ जाएगा। अरे जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने
मानव का तन मिला है वो प्रपंच में फंसे, भगवान की कथाओं में बात करते, भगवान की कथाओं मोबाइल चलाई जाती नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, दूर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन है अनमोल रे, तूने ही गुजारा, तूने ही गुजारा। पछताएगी बह जाएगी, पछताएगा बह जाएगी जब ये समय की धारा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन है अनमोल रे, तूने ही गुजारा, तूने ही गुजारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर सरस मानव तन को। ब्रह्मा विष्णु शंकर हरसे मानव तन को। रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को। रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को। ब्रह्मा विष्णु शंकर सरस मानव तन को। ब्रह्मा विष्णु शंकर हरसे मानव तन को। रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को। रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को। आओ सुने राम कथा, जय हो। आओ सुने राम कथा, जीवन ना मिले दोबारा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। पछताएगा बह जाएगी, पछताएगा बह जाएगी जब ये समय की धारा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। इसलिए मन को लगाओ, कुछ प्राप्त करो, उसी से जीवन का कल्याण है। श्री भरत जी महाराज के लिए जो मैंने दो चौपाई लिया है, प्रणव प्रथम भरत के चरना, यहाँ बात नहीं करिएगा। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना। जानते हैं भरत जी का मन क्या है?
भरत जी का मन है भौरा। गौर करिएगा, भरत जी का मन क्या है? भौरा। और राम जी का चरण क्या है? इसीलिए कहते ध्यान से सुना करिए, राम जी का चरण क्या है? राम चरण पंकज। पंकज माने क्या होता? गुलाब होता है ना। पंकज माने क्या होता? गुलाब। पंकज माने कमल होता है। एक जगह खुद जनता थी, कथा कह रहे थे, हम कह बोलो रवि माने चंद्रमा होता है ना? कहे हाँ गुरुदेव, रवि माने चंद्रमा, रवि माने सूर्य होता है। राम चरण पंकज। राम जी का चरण क्या है? पंकज माने कमल। और भरत जी का मन क्या है? भौरा। राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुपैव तजई न पासु। मधुप माने भौरा। कमल के ऊपर जब भौरा बैठता है तो कमल से भौरा इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है, इतना स्नेह करता है। कमल से भौरा इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि जब कमल के ऊपर भौरा बैठ जाता है तो उसे छोड़कर उड़ता नहीं है। उस कमल के रस को पान करने के लिए उस कमल पर बैठ करके भौरा वहां से हटता नहीं है। इतना प्रेम करता है कि वो कमल पे बैठने के बाद भौरा ये भूल जाता है कि सूर्यास्त भी होता है। कमल कब खिलता है? सूर्योदय के बाद। और कब बंद हो जाता है? सूर्यास्त के बाद। भौरा बैठ तो जाता है कमल के ऊपर, लेकिन इतनी मोहब्बत करता है, उस प्रेम में वो भूल जाता है कि सूर्यास्त के बाद ये कमल बंद हो जाएगा। सूर्यास्त होता है, कमल बंद हो जाता है और भौरा उसी के अंदर कैद हो जाता है। जब तक 12 घंटा बाद सूर्योदय होता है, कमल खिलता है, तब तक भौरे का प्राण निकल जाता है। उतना प्रेम भरत जी राम के चरणों में कर रहे हैं। राम चरण पंकज मन जासु। राम चरण पंकज मन जासु। राम चरण राम चरण पंकज मन जासु। लुबुध मधुपैव तजई न पासु। लुबुध मधुपैव तजई न पासु। लुबुध मधुपैव तजई न पासु। ऐसा प्रेम भरत जी कर रहे हैं। रामचरण पंकज मन जासु लुबुध मधु पियु तजई न पासु। ऐसा प्रेम कर रहे हैं भरत जी जैसे कमल से भौरा प्रेम करता है। और भरत जी के लिए छंद है, उसमें की एक लाइन बताऊंगा। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। अगर वास्तव में भरत का जन्म न हुआ होता तो श्री राम के नाम की महिमा समाप्त हो जाती। आइए सुन लीजिए, अभी अनुराग को बताऊंगा जो मैंने कल कहा, मैं भूला नहीं हूं। लेकिन पहले भरत
मानस भरत बिंदु लिया हो तो कुछ इस पे चर्चा हो जाए। पहले मैंने एक चीज कहा कि जो बड़े ध्यान से लेकिन सुनिएगा तब मजा आएगा। मैंने अभी एक चीज बताई आप लोगों को, यदि भरत के चरण की वंदना पहले न की गई होती तो राम की मर्यादा नष्ट हो जाती। आप पूछोगे ये कैसे, जबकि श्री राम जी ईश्वर है, ईश्वर की वंदना पहले होना चाहिए और भरत जी भक्त हैं, वहां भी बात कट जाएगी। ईश्वर से पहले दास की वंदना होती है। राम से बढ़कर राम कर दाता, राम से बढ़कर राम करे दाता, राम से बढ़कर राम के दाता। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भारत कंठ करही, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही। राम रोष पावक सोजरई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। भक्त का भी स्थान परमात्मा के पास एक वस्तु नहीं है, सब कुछ नारायण के पास है, लेकिन एक चीज नहीं है। जानते क्या नहीं है? भगवान के पास मन नहीं है।